वेद व्यास जी कौन थे, उनका पूरा नाम क्या था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का पूरा नाम था। उन्होंने महाभारत ग्रंथ लिखा था। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। महाभारत ग्रंथ का लेखन भगवान गणेश ने महर्षि वेद व्यास से सुन सुनकर किया था। वेद व्यास महाभारत के रचयिता ही नहीं बल्कि उन घटनाओं के भी साक्षी रहे हैं जो क्रमानुसार घटित हुई। अपने आश्रम से हस्तिनापुर की समस्त गतिविधियों की सूचना उन तक तो पहुंचती थी और वे उन घटनाओं पर अपना परामर्श भी देते थे। जब जब अंतर्द्वंद और संकट की स्थिति आती थी, माता सत्यवती उनसे विचार विमर्श के लिए कभी आश्रम पहुंचती तो कभी हस्तिनापुर के राजभवन में आमंत्रित करती थी। प्रत्येक द्वापर युग में विष्णु व्यास के रूप में अवतरित होकर वेदों के विभाग प्रस्तुत करते हैं। पहले द्वापर में स्वयं ब्रह्मा वेद व्यास हुए, दूसरे में प्रजापति, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे में बृहस्पति वेद व्यास हुए। इसी प्रकार सूर्य, मृत्यु, इंद्र, धनंजय, कृष्ण द्वैपायन, अश्वत्थामा आदि 28 वेद व्यास हुए। इस प्रकार 28 बार वेदों का विस्तार या विभाजन किया गया। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास नाम वास्तविक नाम के बजाय एक शीर्षक है, क्योंकि कृष्ण द्वैपायन ने 4 वेदों को संकलित किया था। आज भी कुरुक्षेत्र के समीप व्यासपुर, बिलासपुर, यमुनानगर में महर्षि वेद व्यास जी की तपस्वी स्थली, महर्षि वेद व्यास जी का मंदिर और पवित्र श्री व्यास सरोवर है, जो मां सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, जिसका वर्णन धार्मिक ग्रंथ महाभारत और स्कंद पुराण में भी वर्णित है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेद व्यास स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास त्रिकाल यज्ञ थे तथा उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर जान लिया था कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। धर्म की क्षीण होने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्प आयु हो जाएगा। एक विशाल वेद का सांगोपांग अध्ययन उनके सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। इसलिए महर्षि व्यास ने वेद का 4 भागों में विभाजन कर दिया, जिससे कि कम बुद्धि एवं कम स्मरण शक्ति रखने वाले भी वेदों का अध्ययन कर सके। व्यास जी ने उनका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का विभाजन करने के कारण ही व्यास जी वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को क्रमशः अपने शिष्य पैल, जैमिन, वैशंपायन और सुमंतु मुनि को पढ़ाया। वेद में निहित ज्ञान के अत्यंत गूढ़ और शुष्क होने के कारण वेद व्यास ने 5वें वेद के रूप में पुराणों की रचना की, जिसमें वेद के ज्ञान को रोचक कथाओं के रूप में भी बताया गया है। पुराणों को उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्षण को पढ़ाया। व्यास जी ने शिष्यों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उन वेदों की अनेक शाखाएं और उपशाखाएं बना दी। व्यास जी ने महाभारत की रचना की। पौराणिक महाकाव्य युग की महान विभूति महाभारत, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा जैसे अद्वितीय साहित्य दर्शन के प्रणेता वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 वर्ष पूर्व में हुआ था। वेदांत दर्शन, अद्वैतवाद के संस्थापक वेद व्यास ऋषि पराशर के पुत्र थे।
पत्नी आरुणि से उत्पन्न इनके पुत्र थे महान बाल योगी शुकदेव। श्रीमद् भागवत गीता विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत का ही अंश है। रामनगर के किले में और व्यास नगर में वेद व्यास का मंदिर है, जहां माघ में प्रत्येक सोमवार मेला लगता है। गुरु पूर्णिमा का प्रसिद्ध पर्व व्यास जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पुराणों तथा महाभारत के रचयिता महर्षि का मंदिर व्यासपुरी में विद्यमान है, जो काशी से 5 मील की दूरी पर स्थित है। महाराज काशी नरेश के रामनगर दुर्ग में भी पश्चिम भाग में व्यासेश्वर की मूर्ति विराजमान है, जिसे साधारण जनता छोटा वेद व्यास के नाम से जानती है। वास्तव में वेद व्यास की यह सब प्राचीन मूर्ति है। व्यास जी द्वारा काशी को शाप देने के कारण विश्वेश्वर ने व्यास जी को काशी से निष्कासित कर दिया था। तब व्यास जी लोलार्क मंदिर के आग्नेय कोण में गंगा जी के पूर्वी तट पर स्थित हुए। इस घटना का उल्लेख काशी खंड में इस प्रकार है। व्यास जी ने पुराणों और महाभारत की रचना के पश्चात ब्रह्म सूत्रों की रचना भी यहाँ की थी। वाल्मीकि की तरह व्यास जी भी संस्कृत कवियों के लिए उपजीव्य हैं। महाभारत में उपाख्यानों का अनुसरण कर अनेक संस्कृत कवियों ने काव्य, नाटक आदि की सृष्टि की है। महाभारत के संबंध में स्वयं व्यास जी की ही उक्ति अधिक सटीक है। इस ग्रंथ में जो कुछ है वह अन्यर्थ है, परंतु इसमें जो नहीं है वह अन्यंत्र कहीं भी नहीं है। कालपी में यमुना के किसी द्वीप में इनका जन्म हुआ था। व्यास जी कृष्ण द्वैपायन कहलाए, क्योंकि उनका रंग श्याम था। वे पैदा होते ही मां की आज्ञा से तपस्या करने चले गए थे और कह गए थे कि जब भी तुम स्मरण करोगी मैं आ जाऊंगा। वे धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर के जन्मदाता ही नहीं, अपितु विपत्ति के समय वे छाया की तरह पांडवों का भी साथ देते थे। उन्होंने 3 वर्षों के अथक परिश्रम से महाभारत ग्रंथ की रचना की। जब इन्होंने धर्म का ह्रास होते देखा तो उन्होंने वेद का व्यास अर्थात विभाग कर दिया और वेद व्यास कहलाए। वेदों का विभाग कर उन्होंने अपने शिष्य सुमंतु, जैमिनी, पैल और वैशंपायन तथा पुत्र शुकदेव को उनका अध्ययन कराया तथा महाभारत का उपदेश दिया। उनकी इस अलौकिक प्रतिभा के कारण आपको भगवान का अवतार माना जाता है। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि के बाद व्यास ही सर्वश्रेष्ठ कवि हुए हैं, जिनके लिखे काव्य आश काव्य के नाम से विख्यात है। व्यास जी का उद्देश्य महाभारत लिखकर युद्ध का वर्णन करना नहीं, बल्कि इस भौतिक जीवन की निस्सारता को दिखाना है। उनका कथन है कि भले ही कोई पुरुष वेदांग तथा उपनिषदों को जान ले, लेकिन वह कभी विचक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि यह महाभारत एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और कामशास्त्र है।